बच्चों हम अभी थर्ड सम करेंगे, बहुत ही आसान है। इसमें हमें ए और डी बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला वाला नंबर होता है वो तो फर्स्ट टर्म हो जाता है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो आगे वाला में से पीछे वाला माइनस करेंगे। ओके, जैसे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, A5 माइनस A4, तो करने से उसे ही हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। ये फर्स्ट सम हमारा है A3 1 -1 और -3 डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म जो होगा ये क्या होगा, जो पहला नंबर होता है वही फर्स्ट टर्म होगा, तो ये इक्वल टू हमारा 3 हो गया। और डी निकालने से ये देखो बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, A1 बोलेंगे, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ये हमारा A4 है। ओके, तो D क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, D होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है, देखो 1 है, फिर माइनस के जगह माइनस लगाएंगे और यहाँ 3, यहाँ A1 हमारा कितना है, 3 है। तो 1 माइनस 3, तो यहाँ क्या होगा, -2 हो जाएगा। 3 में से 1 जाने से होगा -2। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा कितना आया, ये 3, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, ये -2। ये हमारा पहला आंसर। सेकेंड सम हम यहाँ कर रहे हैं, देखो सेकेंड सम में क्या है, -5 है, -1 है, 3 और 7 डैश डैश। तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 और ये A4 हो जाएगा, A4। तो हमारा A क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर होता है वही होता है ये। और D निकालने के लिए हमें मालूम है A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1। तो D हमारा क्या होगा, यहाँ देखो A2 कितना है, -1, A2 है -1, फिर फॉर्मूला में माइनस है, और A1 कितना है, -5। तो 2 बार माइनस माइनस लिखना होगा, तो एक बार इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो ये -1 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। तो यहाँ से 5 -1 होगा, ये 4 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आया, यहाँ ये आया हमारा -5 और D आया 4, D आया 4। ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया। अब ये थर्ड लेते हैं हम सम। ये थर्ड सम में क्या दिया है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश। तो ये हमारा क्या होगा, A1, A2, A3 और ये A4। तो हमारा A क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर होता है वही A होता है। D क्या होता है, A2 माइनस A1 बोलो या A3 माइनस A2 बोलो, कुछ भी बोलेंगे तो D होगा हमारा यहाँ पे। तो यहाँ D हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। बच्चों A2 क्या है, देखो यहाँ A2 दिया है 5/3, A2 दिया 5/3, माइनस के जगह हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, और A1 कितना है, 1/3, A1 है 1/3। तो LCM तो 3 होगा, और यहाँ ऊपर माइनस 1, यहाँ 3 और 3 का LCM 3 होगा जब, तो यहाँ ऊपर क्या होगा 5, और यहाँ माइनस की जगह माइनस और यहाँ 1। तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो गया, ये 4/3 हो गया, 4/3। तो यहाँ हमारा बच्चों आंसर हो गया, ये कितना आया, 1/3, ये आया हमारा 1/3। ओके, 1/3, और D आया हमारा 4/3, D आया हमारा 4/3। ओके, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम फोर्थ सम करेंगे। फोर्थ सम में देखो, ये जो फोर्थ सम है, ओके, इसमें 0.6 और 1.7, 2.8 और 3.9 दिया हुआ है। ओके, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये देखो, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा 0.6, जो पहला वाला नंबर होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। और D क्या होता है, A2 माइनस A1, D यहाँ से हो जाएगा फॉर्मूला A2 माइनस A1।
तो यहाँ A2 देखो 1.7 है, 1.7 माइनस के जगह माइनस लगाएंगे। A1 कितना है 0.6 या 0.6। बच्चों यहाँ देख लेना, ये 1.7 उसमें से हम 0.6 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 7 में से 6 जाने से 1 होगा, यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ हमारा क्या हो गया 1.1। तो इसके आंसर क्या हो गए, यहाँ देखो ये हमारा कितना आया था 0.6 और डी आया 1.1। ओके, ये हमारे आंसर रहे। ए और डी फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर दिया, इसे आप नोट कर लें। फोर्थ सम में बच्चों बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ये जो दिया हुआ है इसमें कौन एपी है, अगर एपी है लिखने हैं। यहाँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। बोल रहा है क्या बच्चों, अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट करो, टर्म लिखो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है ना, ये 3 और लिखने पड़ेंगे। ओके, तो पहले हम इसको चेक करेंगे। अगर सभी के कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो इसका मतलब वो एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। देखेंगे कॉमन डिफरेंस, देखो बच्चों ये ए क्या है, ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखने के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है देखो ये 4 है, A2 4 है, माइनस टू, तो 4 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट वाला में हम क्या देखेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना है यहाँ पे, A3 8 है, A3 8 है, -4, सो 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा। नेक्स्ट हमारा A4 माइनस A3, नेक्स्ट क्या होगा A4 माइनस A3। ओके, A4 माइनस A3, A4 कितना है देखो ये 16 है और A3 8 है, A3 8 है, तो यहाँ 8 हो गया। तो यहाँ देखो बच्चों कॉमन डिफरेंसेस 2 4 8 आ रहा, कॉमन डिफरेंस सभी का एपी नहीं है। यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, okay, therefore it is not an AP। ये AP नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस इसके सेम। अभी हम सेकेंड सम करेंगे, इसमें क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है 5/2 -2, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ 1 है तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, -4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 1/2, ये हो गया 1/2। नेक्स्ट देखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा 3 है और यहाँ -5/2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो यहाँ 1 है तो 1 2 जा 2 3 जा 6, 6 माइनस 5। ओके, 6 माइनस 5 क्या होगा 1/2। ओके, A3 माइनस A2 हो गया था। अब नेक्स्ट क्या करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 हमारा कितना है देखो 7/2, 7/2 माइनस A3 कितना है 3, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा, तो यहाँ तो 7 ही रहेगा और यहाँ 2 3 जा 6 और यहाँ क्या होगा 7 माइनस 6 1/2। तो यहाँ क्या देखा हमने कि जो भी कॉमन डिफरेंसेस सेम है, कॉमन डिफरेंसेस सेम है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, देयरफॉर क्या होगा
इट इज एन AP, ये क्या होगा AP। तो हमें 3 और टर्म लिखने हैं, कितने 3 और टर्म लिखने हैं। तो यहाँ देखो ये 2 है और ये 5/2 है और 3 है और 7/2 है। तो ये 4 टर्म दिए हुए, तो कॉमन डिफरेंस ये देखो 1/2 है, तो 7/2 में 1/2 प्लस करेंगे। यहाँ देखो ये 7/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 8/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 8/2। 8/2 मतलब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये आएगा हमारा 4। ओके, अब क्या करेंगे, 4 में हम 1/2 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2, यहाँ 4 2 जा 8 प्लस 1, ये हो गया 9/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 9/2। ओके, अब 9/2 में 9/2 में 1/2 प्लस करेंगे, 1/2 प्लस करेंगे तो आपको मालूम है ये क्या हो गया 10/2। तो 2 से 10 कट जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो गया 5 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 दिया था और हमने 3 और लिख लिया, तो ये हमारे आंसर हुए। बच्चों अभी हम थर्ड सम करेंगे। ओके, तो थर्ड सम हमारा क्या है, यहाँ देखो थर्ड सम है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो ये A1 A2 A3 A4 है। तो हम डिफरेंसेस निकालेंगे बच्चों, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा -3.2, -3.2 और यहाँ फिर माइनस का सिंबल, और यहाँ ये भी माइनस है तो 2 बार हम माइनस माइनस नहीं लगा सकते हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3.2 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2, 1.2। अभी देखो ये 3.2 है, यहाँ 1.2 है, तो इसमें से यहाँ ऐसे देख लेंगे, ये 3 - 3.2 है और ये इसमें से माइनस हो जाएगा 1.2, तो ये कितना हो गया 0 हो गया और यहाँ से -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारा आंसर आएगा -2, ये वाला इसका डी आएगा। अब नेक्स्ट डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 हो गया था, अभी निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 क्या है देखो -5/2 है, A3 है -5.2, A3 इज -5.2। ओके, यहाँ फॉर्मूला में माइनस है A2, A2 क्या है माइनस, फिर माइनस लगाने के लिए इसको हम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3.2। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या होगा -5.2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस होने से ये 3.2। यहाँ देखो बच्चों ये -5.2 है और ये क्या है 3.2 है, 3.2 है, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 5 में से 3 जाने से 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आया -2 आया, यहाँ भी क्या हो गया -2 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने A3 माइनस A2 निकाला, अब A4 टर्म है, A4 माइनस A3। नेक्स्ट AD निकालेंगे, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो A4 हमारा कितना देखो -7.2 और यहाँ सिंबल क्या है हमारा माइनस का, और A3 देखो -5/2 है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2 बार माइनस नहीं लिख सकते, तो एक बार हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, 5.2, ये 5.2। तो यहाँ से क्या होगा -7.2 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। ओके, प्लस हो गया 5.2 था, 5.2। तो यहाँ से लिखेंगे 5.2। फिर यहाँ देखोगे -7.2 है और ये 5.2 है, ये 5.2। तो 2 में से 2 जाने से 0 हो गया है, यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो ये क्या हो गया -2 हो जाएगा। तो ये यहाँ हो गया -2, ये हो गया हमारा -2। तो बच्चों हम क्या देखें कि ये सभी जगह ये कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंसेस क्या हो रहा सेम आ रहा है, तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस इज सेम, कॉमन differences
differences is same, therefore it is a AP। ये क्या है? AP। ओके, 3 टर्म्स हमें और लिखना है। तो ये हमारा टर्म क्या था? यहाँ देखो, यहाँ से 1.2, 3.2, ओके, और -5.2 और -7.2, -7.2। अब देखो ये -7.2 और यहाँ कॉमन डिफरेंसेस 2 आ रहा, तो हम क्या करेंगे? -7.2 में हम -2 को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? -2 को प्लस करने से ये कितना हो गया? 2, और यहाँ 9.2 कितना हो जाएगा हमारा? 9.2। तो एक नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 9 - 9.2 हो जाएगा। अब 9.2 में फिर -2 प्लस करेंगे तो कितना होगा? ये देखो 11.2 हो गया। 11.2 में -2 फिर ऐड करेंगे तो 11 के बाद 11, 12, 13, ये हो जाएगा 13.2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ 4 टर्म दिए थे, ओके, A1, A2, A3, A4, और हमें 3 लिखना था, तो ये हमारा A5, A6 और A7 हो गया। तो अभी हम फोर्थ सम करेंगे बच्चों। ये फोर्थ सम हमारा है -10, -6, -2 और 2। ओके, ये A1, A2, A3, A4। तो इसके कॉमन डिफरेंसेस देखेंगे। A2 - A1, A2 - A1, A2 कितना हमारा? देखो -6, फॉर्मूला में माइनस है, और A1 कितना है? 10 है, माइनस है, तो फिर यहाँ से -10 रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा? -6 माइनस +10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 में से 6 जाने से क्या होगा? +4 आएगा, +4 आएगा। तो एक तो हो गया A2 - A1। अब क्या करेंगे? A3 - A2, ओके, D। A3 - A2, A3 हमारा कितना है? देखो बच्चों, यहाँ -2 है, फॉर्मूला में माइनस है, और A2 कितना है? -6, A2 है -6। तो यहाँ क्या होगा? ये -2 और माइनस प्लस हो गया, +6। तो 6 में से 2 जाने से ये हो जाएगा +4। ओके, अब हमारा A3 - A2 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? A4 - A3। नेक्स्ट डिफरेंसेस हम A4 - A3, A4 - A3। A4 कितना है हमारा? देखो 2 है, और यहाँ -2, तो यहाँ से हम देखोगे 2, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया? 4। तो बच्चों ये सभी में देखो कॉमन डिफरेंसेस सेम हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंसेस इज सेम, सो इट इज एन AP। यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस are same, therefore it is an AP। ये क्या है? AP है। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 टर्म लिखा हुआ है, 3 टर्म हमें भी लिखना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये -10, -6, -2 और 2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? कॉमन डिफरेंसेस ऐड होते जाएंगे, तो इसमें 4, हाँ, 2 में 4 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। 6 में फिर 4 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ 4 टर्म दिए थे, 3 टर्म हमें लिखना था, वो हमने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ सम बच्चों, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो इसके कॉमन डिफरेंसेस देखेंगे। कॉमन डिफरेंसेस क्या होगा? A2 D = A2 - A1, A2 - A1। तो A2 हमारा कितना है? देखो ये 3 + √2 और -3। तो यहाँ से देखो ये +3 है, -3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? √2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो D देखेंगे, A2 - A1 देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? A3 - A2। तो A3 हमारा कितना है? देखो ये 3 + 2 √2
और माइनस माइनस ए टू कितना है यहाँ देखो 3, ए2 ब्रैकेट में लिख देंगे हम ये 3 प्लस √2, ये √2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 3 प्लस 2√2 और यहाँ से माइनस इंटू होगा माइनस से तो -3 और यहाँ से -√2 ये देखो ये प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये 2√2 है, ये 1√2 है, तो 2√2 में से एक रूट चला जाएगा तो यहाँ भी हमारा बचेगा ये √2। ओके, नेक्स्ट डी देखेंगे हम। a3 माइनस a2 देख लिए, अब क्या देखेंगे a4 माइनस a3, ये देखेंगे a4 माइनस a3। तो a4 क्या है बच्चों, देखो ये है 3 प्लस 3√2 माइनस क्या होगा a3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे a3 क्या है 3 प्लस 2√2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 3 प्लस 3√2 और यहाँ माइनस से पूरे ब्रैकेट में इंटू हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और ये -2√2। ओके, -2√2। यहाँ फिर सेम वैसे ही आया, देखो ये +3 है, ये -3 है। यहाँ देखो बच्चों 3√2 है और ये -2√2, तो 3√2 में से 2√2 चल जाएगा तो एक ही रूट बचेगा ना, तो यहाँ क्या हो गया हमारा √2। तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2 आया है, तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चों कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, सो इट इज़ एन AP। यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। ये क्या है AP है। तो यहाँ देखो 4 टर्म तो दिया हुआ है, ये पहला टर्म क्या था 3 था और 3 प्लस √2। ओके, नेक्स्ट 3 प्लस 2√2, नेक्स्ट 3 प्लस 3√2। ओके, ये 1 2 3 और 4 दिया, 3 हमें लिखना है। ओके, तो यहाँ देखो ये 3 तो सभी में है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3√2 और हमारा कॉमन डिफरेंसेस कितना है √2। 3√2 में अगर √2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4√2। ओके, नेक्स्ट क्या होगा हमारा 3 प्लस, ओके ये 4√2 और एक √2 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5√2। ओके, और यहाँ नेक्स्ट हमारा 3 हो जाएगा और ये 5√2 में एक √2 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, नोट कर लें इसे आप। अभी बच्चों हम करेंगे 5th 6th नंबर। तो ये देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है। ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो हमारा कॉमन डिफरेंसेस देखेंगे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा देखो 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2 है। तो यहाँ हम रफ करके आपको दिखा रहा हूँ, ये 0.22 में से अगर हम 0.2 माइनस करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 0.2 आएगा। तो ये हमारा डिफरेंसेस कितना आ गया 0.02। नेक्स्ट डिफरेंसेस हम देखेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस A2 कितना है हमारा 0.22। तो यहाँ फिर बच्चों यहाँ हम लिख देंगे 0.222 में से अगर हम 0.22 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 में से 2 जाने से 0, यहाँ 2 में से 2 जाने से 0, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.002। तो यहाँ देखो ये दोनों डिफरेंस आ रहा। ओके, ये कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों की कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP। यहाँ लिखेंगे द कॉमन डिफरेंसेस
are not same, okay, therefore it is not an AP, इसीलिए AP नहीं है। ओके, नेक्स्ट बच्चों अभी हम 7 सम करेंगे। ओके, ये 7 सम क्या दिया हुआ है, 0, 4, -8, -12, -8 और -12। ओके, तो इसका कॉमन डिफरेंसेस क्या देंगे, ये A2 - A1, A2 - A1, तो A2 कितना है, -4 है और यहाँ -0। ओके, तो ये कितना हो गया, -4 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे A3 - A2, A3 - A2, A3 कितना हमारा -8 है और यहाँ फॉर्मूला में माइनस है, A2 कितना है, -4, ये है -4। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -8 और माइनस माइनस +4, तो ये हो गया -4, -8 +4, तो ये हो गया -4। एक और देखेंगे, A4 - A3, A4 - A3, A4 कितना है हमारा, -12 है। ओके, और यहाँ फॉर्मूला में माइनस होगा, यहाँ देखो A4 -12 है, फिर ये माइनस यहाँ पे, और A3 कितना है, -8। तो मैं बोला हूँ ना बच्चों, 2 बार हम माइनस माइनस नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए एक को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से -12 हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +8। तो -12 में से 8 जाने से ये -4 होगा। तो हम क्या देखें बच्चों, ये सभी जो कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहा, इट मीन्स इट इज़ एन AP। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, कॉमन differences are same। ओके, therefore क्या लिख सकते हैं, therefore it is an AP। ओके, ये AP है। और देखो 4 टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है, -4, -8 और -12 दिया हुआ है। कॉमन आपको मालूम है, इसके बाद से कॉमन डिफरेंसेस ऐड होते जाएगा। ये -12 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो -12 और 4 कितना होगा, -16 हो जाएगा। इसमें -4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, -20 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 4 तो ये हो जाएगा -24 हो जाएगा। ओके, तो 3 हमें लिखना था, हमने 3 लिख दिया। तो कॉमन डिफरेंसेस को हम लिखते जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा नंबर आते जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ओके, नोट कर लें बच्चों। अभी हम 8th सम करेंगे। A1, A2, A3, A4 4 टर्म है, तो इसके कॉमन डिफरेंसेस हम देख लेंगे। A2 - A1, तो A2 हमारा कितना है, देखो -1/2, फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ क्या है, -1/2, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 और माइनस माइनस +1/2। ओके, तो ये क्या होगा, +1/2 -1/2, ये हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे A3 - A2, A3 कितना हमारा -1/2 है, फॉर्मूला में माइनस है। A2 कितना है, -1/2 है, -1/2 है। तो यहाँ -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। ये भी देखो इक्वल एंड अपोजिट है, -1/2 +1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट एक और टर्म है A4 - A3 देखेंगे, A4 - A3। ओके, A4 कितना हमारा -1/2 है और यहाँ फॉर्मूला में माइनस, और A3 कितना है, -1/2, तो यहाँ से -1/2 और माइनस माइनस +1/2, तो यहाँ भी प्लस एंड माइनस इक्वल एंड अपोजिट। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, 0 आया। तो ये जो नंबर थे बच्चों, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है था, -1/2, नेक्स्ट -1/2, नेक्स्ट -1/2, नेक्स्ट -1/2। ओके, ये 4 टर्म दिए हैं, हमें 3 और लिखना है। तो 1/2 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो उतना ही रहेगा, -1/2। इसमें भी अगर 0 प्लस करेंगे तो 1/2 होगा, और इसमें भी 0 प्लस करेंगे तो 1/2।
ओके, -1/2 और यहाँ से -1/2 और ये भी हो जाएगा हमारा -1/2। ओके, -1/2 में अगर 0 प्लस करेंगे तो आंसर वही रहेगा। ओके, 0 प्लस करने से तो कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सम नंबर 9। तो ये क्या था, इट इज़ एन, लिख देंगे इट इज़ एन AP। ओके, बिकॉज कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, ये सेम था, इसे हमें यही लिख देना चाहिए था। ओके, कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म है। तो हमारा कॉमन डिफरेंसेस निकालने के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा, A3 9 है, A3 9 माइनस 2 A2 कितना है 3, ये है 3। सो 9 में से 3 जाने से ये कितना हो गया 6 हो गया। नेक्स्ट A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 कितना है 27। ओके, माइनस A3 कितना है 9 है। तो ये 27 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 18 हो जाएगा। कितना होगा 18 हो गया। तो यहाँ कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम। ओके, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। ओके, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी कॉमन डिफरेंसेस सेम रहेगा तभी AP है, नहीं तो AP नहीं है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A और माइनस A, तो यहाँ से 2A में से A जाएगा तो A हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस A2 कितना है 2A, तो 3A में से 2A जाने से यहाँ A हो जाएगा। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 कितना है हमारा 4A और A3 है माइनस 3A, तो यहाँ हो गया A। तो यहाँ देखेंगे कॉमन डिफरेंसेस इज सेम, लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। तो यहाँ 4 टर्म दिए हैं और 3 हमें लिखना है। यहाँ दिया हुआ है A 2A 3A 4A। ओके, तो हमें नेक्स्ट लिखना है। तो नेक्स्ट लिखने के लिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 4A में A ऐड होगा तो 5A होगा, 5 में एक और A ऐड होगा तो ये 6A हो जाएगा, 6A में एक और A ऐड हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, अभी हम 11th नंबर सम करेंगे। ये देखो A1 A2 A3 A4 है। तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंसेस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा, यहाँ A2 है A2 A का स्क्वायर माइनस A। यहाँ देखो बच्चों A स्क्वायर में से एक को हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू नहीं मालूम है। दूसरा में हम देखेंगे क्या होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना हमारा देखो AQ और यहाँ माइनस A स्क्वायर, इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, ये जो A4
A4 माइनस A3, A4 माइनस 3, तो A4 का वैल्यू कितना है, A का पावर 4 माइनस A का पावर 3। जब तक हम इसके वैल्यू नहीं मालूम है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं इसके कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है। लिख देंगे कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, कॉमन differences are not same, okay, therefore it is not an AP। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमारा 12th नंबर, ये A1 A2 A3 A4, तो यहाँ से D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 माइनस A1, A2 कितना है देखो, ये हम 8 माइनस √2 लिख सकते हैं। ओके, 8 माइनस √2, 8 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8, और माइनस √2। ओके, और इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, 8 √2 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ √2, और ये हो गया माइनस √2। ये यहाँ देखो 2 √2 है और एक √2 है, ये माइनस में, तो 2 में से 1 चल जाएगा, तो क्या हो गया हमारा √2, मतलब 1 √2 होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ओके, A3 कितना है हमारा 18, यहाँ लिखेंगे 18 और माइनस 8, माइनस क्या होगा 8। यहाँ 18 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 2 या 18, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8। ओके, तो इससे बाहर क्या आ जाएगा, ये 3√2 और यहाँ से 2√2, तो 3√2 में से 2√2 चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा √2, 1 √2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट A4 माइनस A3 देखेंगे, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 32, ये है हमारा ये 32 माइनस A3 है 18, ये है 18। इसको भी बच्चों सेम करेंगे, हम इसको कितना लिख सकते हैं 32 को 4 इंटू 4, 4 4 या 16, 2 या 32, और माइनस इसको हम 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 या 9 2 या 18, तो यहाँ से ये 4√2 हो जाएगा। ये 4 इंटू 4, 2 4 है तो एक बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ 3 इंटू 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ देखो ये 4√2 है और ये 3√2 है, तो 4√2 में से अगर 3√2 चला जाएगा तो क्या हो गया, ये √2 हो गया। कॉमन डिफरेंसेस सेम है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट इज एन AP, ये क्या हो जाएगा हमारा AP। तो हमें देखो 4 टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये √2 और यहाँ से √18 और √8 और दूसरे में है √18 और √32। ओके, ये 4 दिया हुआ है। अब इसमें हम कॉमन डिफरेंसेस को ऐड करेंगे। ओके, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों ये दिया हुआ है 4 टर्म दिए हैं और 3 और हमको लिखना है, तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ये 32 है। 32 क्या होता है बच्चों, 32 हमने यहाँ लिखा है, देखो 4 4 जा 16, 2 जा 32, मतलब इसको हम ये √32, ये √32 है, इसको हमने कितना लिखा था 4√2, कितना लिखा है 4√2। अगर 4√2 में ये जो कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2। अगर 5 को हम अंदर भेजेंगे
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, और अंदर √2 तो था ही, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 50। तो नेक्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब देखो ये 50 है। ओके, 50 क्या था, 5√2 था। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे बच्चों, √2 ऐड कर देंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 6√2। अगर 6 को भी हम अंदर भेज देते हैं तो ये क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा। तो 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72। ये हो जाएगा हमारा 72। तो देखो ये 6√2 था, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस एक और ऐड कर देंगे √2, तो ये अभी क्या हो जाएगा हमारा, 7√2, 7√2। 7 को फिर इसको भी अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, 2 बार लिखेंगे, 7 इंटू 7 और ये 2, तो 7 7 जा 49। ओके, 49 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 और 1 9, ये कितना हो गया 9। तो यहाँ हो जाएगा 98। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 98। तो ये 3 टर्म हमने लिखा, ये हमारा आंसर हुआ। इसे आप नोट कर लें। 13 नंबर सम, तो इसका डिफरेंसेस निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। ओके, a2 माइनस a1, यहाँ a2 कितना है, √6 और माइनस √3, √3 a2 माइनस a1, a2 √6 है, यहाँ √3। बच्चों ये रूट से बाहर आने से ही हम इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस हमारा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है, ये √9 माइनस √6 है। तो इसको कुछ हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। √9 है तो हम इसको बाहर आएगा तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। तो √9 है तो इस बाहर आने से क्या होगा, 3√6। तो यहाँ भी देखो ये अलग आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे दूसरा वाला कॉमन डिफरेंसेस, a4 माइनस a2, a4 कितना है हमारा, ये 12 है और माइनस यहाँ पे 9 है। तो यहाँ से ये तो परफेक्ट नहीं होगा, तो हम √12 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP। यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस is not same, therefore it is not an AP, it is not an AP, ये AP हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हमारा यह 1 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर, यहाँ D लिखेंगे a2 माइनस a1, तो a2 क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर और a1 क्या है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो गया हमारा 8। नेक्स्ट a3 माइनस a2 देखेंगे। a3 कितना हमारा, देखो 5 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमारा a5 का स्क्वायर। ओके, a3 कितना है, 5 का स्क्वायर और a2 है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 9 आ गया। ओके, तो 25 में से 9 जाएंगे। सो a3 माइनस a3 कितना है, 5 का स्क्वायर और a2 कितना है हमारा, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 25 माइनस 9 ये हो गया हमारा 16 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे a4 माइनस a3, a4 कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 49 और
5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। सो 9 में से 5 जाएंगे 4 बच गया, और यहाँ 4 में से 2 गया 2 हो गया। तो यहाँ देखेंगे बच्चों सभी में कॉमन डिफरेंसेस अलग अलग है। कॉमन डिफरेंस क्या है, नॉट सेम। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर not same, therefore it is not an AP, ये AP नहीं है। बच्चों फोर्थ का ये लास्ट सम है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया हमारा 24। नेक्स्ट देखेंगे हम A3 माइनस A2, सो A3 कितना है, यहाँ देखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस A2 मीन्स 5 का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 जा 49 माइनस 25, 5 5 जा 25। सो 49 में से 25 माइनस करेंगे तो ये भी 24 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारा A4 माइनस A3, तो बच्चों A4 क्या है हमारा 73 है, और माइनस A3 कितना है हमारा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ 73 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49। ओके, 73 में से 49 अगर माइनस करोगे तो ये आएगा 24। तो यहाँ क्या देखेंगे, देखे हमने कि कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। हमने क्या देखा, कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज एन AP। ये क्या हो गया, एक AP हो गया। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, देखो 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 था। अब देखो हमारा इसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो ये 73 है। ओके, यह 73 है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है, ये देखो 24 है, तो ऐड करेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ कितना हो गया हमारा 97 में फिर 24 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 7 और 4 11 हो गया, और 9 और 2 11 और 1 12 हो गया। तो ये हो गया हमारा 121। एक और चाहिए, इसमें फिर 24 ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंसेस बच्चों हमेशा ऐड करते जाएंगे। तो 4 और 1 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये हो गया 145। तो ये 3 हमने लिखा जो हमें लिखना था 3। इस प्रकार ये 5.1 एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। बच्चों अगर बच्चों आप लोग को हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, और अच्छा मतलब क्या, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर करिए। फिर हम मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। ओके।